हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा जैसे कि आपको पता है कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक चल रही है जिसमें चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, टीआर जैन की बुक रिकमेंड की हुई है मैंने। 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तीसरा टॉपिक आपका है कंसेप्ट एंड कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोशिश करूँगी 4th टॉपिक कवर करने की। सबसे पहले तो आपने समझना है इन्वेस्टमेंट क्या है। अब ये गा साहब मैंने डाल तो रखा है, लेकिन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। सुन लो मेरी बात साथ साथ में, ये मैंने उतना ही लिखा है जितना आपके लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो नोट्स प्रिपेयर करते जाओगे तो बुक में से आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, ये आपका सारा बुक में से लिखा है, ऐसा नहीं कि मैंने बुक में से बाहर लिखा है। जो आपकी टीआर जैन की बुक है उसी में से उठाया मैंने ये कंसेप्ट। देखो, थर्ड कंसेप्ट है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई। अब देखो, आपने +1 में तो पढ़ा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कोई किसी ऐसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाना जिससे आपको फ्यूचर में इनकम हो। ठीक है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट, या फिर ऐसे कर दो, आप कौन सी चीज़ आपको इनकम देती है। जैसे मैं बोल दूँ भी आपको मशीन इनकम दे रही है कोई, है ना। क्या मैं बोल दूँ कि आपको कोई मशीन इनकम दे रही है, आपको कोई प्लांट आपने लगाया टीवी बनाने का, है ना, जूते बनाने का, जो भी लगाया, या मिल्क बनाने का, है ना। तो वो चीज़ें जो आपको इनकम देती हैं वो सारी की सारी भाई आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएंगी। उनके ऊपर किया जाने वाला खर्चा आपको इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रेफर करता है इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक को बढ़ाना, कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाना। समझ में आई बात। कैपिटल में क्या क्या आता है, कैपिटल में मैंने बात आपको बताया था, वो चीज़ें आती हैं जो आपको इनकम देती हैं, जैसे मशीन्स आ गई, है ना। तो देखो, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ये होता है, इसको मैथ्स में हम पढ़ते हैं डेल्टा। ठीक है, मैथ्स में ये मैंने लिखा है DELTA, डेल्टा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में हम इसको पढ़ते हैं चेंज। ये कैपिटल के का मीनिंग होता है कैपिटल। समझ में बात, कैपिटल यानी कि ये वाली कैपिटल भाई। ठीक है, अब यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, चेंज इन कैपिटल हुआ। अब एक बार का और ध्यान रखना है, आप इन्वेस्टमेंट में कैपिटल के स्टॉक को कम नहीं कर सकते, हमेशा बढ़ाओगे। समझ में भी, इंक्रीज होगा तो वो इन्वेस्टमेंट होगा, कम करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा रह गया। समझ में आई बात। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा इंक्रीज ही होता है कैपिटल के स्टॉक में। और इन्वेस्टमेंट को ऐसे करा जाता है नोट, चेंज इन के, मैंने सारा कुछ लिखा है। आई इन्वेस्टमेंट के कैपिटल स्टॉक, डेल्टा के चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। अब ये ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है, यानी कि एक साल के दौरान आपके कैपिटल में कितना चेंज हुआ। मान लो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपने कितनी कैपिटल बढ़ाई। मान लो 1 जनवरी आपके पास 10 मशीनें थी, तो साल के गुजरते गुजरते आपके पास 2 मशीनें हो गई। तो 2 मशीनें क्या होगी, आपकी एक साल में खरीदी गई कैपिटल हो गई। अब देखो, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन द स्टॉक ऑफ अ कैपिटल। जब हम कैपिटल का स्टॉक चेंज करते हैं, यानी कि उसको बढ़ा देते हैं, मशीनरी को बढ़ा देते हैं, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलोगे मैम ने इन्वेस्टमेंट में भी यही समझाया था। हाँ बेटा, मैंने यही तो बताना है कि कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही वर्ड हैं, कि अगर आपको पेपर में कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए या इन्वेस्टमेंट आ जाए तो दोनों की डेफिनेशन सेम है। समझ में ही बात। तो देन इन्वेस्टमेंट रेफर करता है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट ही कैपिटल फॉर्मेशन है, या फिर ऐसे बोल दो प्रोसेस है उस चीज़ का जिससे हम कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाते हैं। अब देखो, टाइप्स, इन्वेस्टमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरे नंबर के आपका होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो समझ गए होंगे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है फिक्स्ड चीज़ों पे किया जाने वाला खर्च। जिन चीज़ों को आप एक बार ले लेते हो, लेके आप जल्दी जल्दी उनको बेचते नहीं हो, उनको जल्दी जल्दी सेल नहीं करते। समझ में ये बात, ये बहुत महंगी वाली चीज़ें होती हैं भाई। ठीक है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट यानी कि ऐसी संपत्ति, एसेट का मीनिंग होता है संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो काफ़ी टाइम तक आप संभाल के रखते हो। लाइक प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूसर के लिए हैं। अगर प्रोड्यूसर इन चीज़ों को खरीदेगा तो जल्दी जल्दी बेचेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आज फैक्ट्री लगाई और कल उठा दी। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो एक साल के दौरान जो भी वो प्लांट और मशीनरी खरीदता है, जिसको वो सालों साल बेचता नहीं, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला, इफ़ एन अकाउंटिंग, यानी कि इफ़ एट द बिगनिंग ऑफ 10 द ईयर, यानी कि देखो, मान लो शुरू के साल के शुरू में
उसके पास 8 मशीनें हैं। मैं अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग समझा रही हूँ कि अकाउंटिंग ईयर मैंने क्या लिखा है। मैंने अभी वैसे आपको समझाया कि शुरू में आपके पास मान लो 8 मशीनें हैं, साल के ख़त्म होते आपके पास 10 मशीनें हो गई, तो इसका मतलब उस अकाउंटिंग ईयर में आपका कैपिटल स्टॉक कितना हुआ, 2 मशीन्स का हुआ, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग मैंने साल के शुरू से साल से एंड तक का टाइम, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट है वही वर्ड, ऐसे ऐसे क्यों काटा नहीं है मैंने, ये मैंने बाद में आपको काट के दिखाया है, मैं बताऊंगी कैसे काट के बताया है। तो देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तो मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन एक ही वर्ड है, तो आप इन्वेस्टमेंट को काट दो, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन डाल सकते हो। अब देखो बाकी दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बहुत समझने वाली चीज़ है, बच्चे इसको लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या है भाई, देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है एट आ पॉइंट ऑफ टाइम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, जब मैं आपको स्टॉक और फ्लो करवाऊंगी, ठीक है। उसमें दोनों का मीनिंग आपको समझ में आएगा, स्टॉक और फ्लो में, पॉइंट ऑफ टाइम का भी, पीरियड ऑफ टाइम का भी। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ, यानी कि कुछ टाइम के लिए प्रोड्यूसर इन चीज़ों का स्टॉक कर सकता है। देखो फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर ने चीज़ बना दी टोटली, ठीक है, लेकिन अभी वो बिकी नहीं है, अनसोल्ड गुड है, लेकिन उसने मशीन से, जैसे चिप्स हैं, चिप्स का पैकेट उसने पूरा रेडी कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, उसमें डाल दिए चिप्स, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी वो बिका नहीं है, समझ में आई बात। तो वो हो गया फिनिश्ड गुड। दूसरा है सेमी फिनिश्ड गुड। सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या है कि अभी वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में उनके ऊपर काम पूरा नहीं हुआ। जैसे मान लो एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट जो है उसमें अभी चिप्स डालने बाकी हैं, लेकिन अकेले चिप्स बने हुए हैं, तो ये क्या हुआ, सेमी फिनिश्ड गुड, जिसमें आधा काम हुआ है आधा काम नहीं हुआ, यानी कि अभी काम बाकी है उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, आगे रॉ मटेरियल, जैसे मैंने कच्चा आलू ले लिया है ना, कच्चा आलू जिसको मैंने अभी चिप्स भी नहीं बनाए उसके, समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल जिसको अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में डालना बाकी है। तो ये तीनों चीज़ें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, जो आप अभी बेचने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन वो सारी बन चुकी है, प्रोडक्शन का प्रोसेस पार कर चुकी है। सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन का प्रोसेस चाहिए, रॉ मटेरियल जिनको अभी यूज़ ही नहीं किया गया प्रोडक्शन के लिए। तो ये इन चीज़ों पे किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब देखो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक, इसको इन्वेंट्री स्टॉक बोला जाता है। और इन्वेंट्री स्टॉक में जो चेंज होता है एक साल के दौरान उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला, इन तीनों को आप बोलोगे इन्वेंट्री स्टॉक, और इन्वेंट्री स्टॉक में होगा जो चेंज वो होगा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, मैं आपको ग्रोस और नेट का मीनिंग समझाना चाहती हूँ। ग्रोस का मीनिंग तो होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आपको अच्छा समझ लगेगा। जैसे एक टीवी है ना, आपने मान लो वो टीवी 5,000 का खरीदा, मतलब मार्केट से बिल्कुल नया 5,000 का टीवी खरीदा, ठीक है। अब 2 साल बाद वो टीवी हो गया खराब, ठीक है। 2 साल बाद टीवी क्या हो गया आपका खराब, तो उसको ठीक करवाने के लिए आपने लगाए उसके ऊपर 600 रुपये, ठीक है। तो अब टीवी कितने का हो गया, 5600 रुपये का, यानी कि 5600 का हो गया। तो ये वैल्यू जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन यानी कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो आप खर्च करते हो वो ऐड होता है, उसको तो बोलते हैं ग्रोस वैल्यू। जो नेट वैल्यू होती है उसमें आप कोई ऊपरी खर्चा ऐड नहीं करते, उसको ठीक करवाने का खर्चा ऐड नहीं करते, जैसी आप कीमत देते हो वही आप लगाते हो, समझ में आई बात। तो ग्रोस का मीनिंग होता है जब ऊपरी खर्चा ऐड होता है, और नेट का मीनिंग जब ऊपरी खर्चा ऐड नहीं होता। अब देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो प्रोडक्शन का गुड है, यानी कि कैपिटल गुड का है, मतलब मेन इन्वेस्टमेंट है ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है एक साल के दौरान। और क्यों करता है वो प्रोड्यूसर ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, क्योंकि ग्रोस इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। मान लो प्रोड्यूसर की कोई मशीनरी है वो ख़राब हो गई है ना, अच्छी तरह ख़राब नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी ख़राब होगी, तो ऑब्वियस है प्रोड्यूसर उसको ठीक करवाएगा, फेंकेगा तो नहीं। तो कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मशीन को कुछ टाइम के लिए रिप्लेस कर देगा दूसरी मशीन के साथ जो उसके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, तो उसके ऊपर जो मशीन के ऊपर वो ठीक करवाने में खर्चा लाएगा वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब देखो
दूसरा कैपिटल एडिशन यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल, इस मैंने पॉइंट को ना आगे लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी इसको अच्छे से। अब देखो कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, जो कैपिटल गुड्स हैं आर यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी कि जो आपके पास कैपिटल स्टॉक है उसमें से मान लो आपके पास 10 मशीनें हैं, 10 मशीनें में से आप 8 मशीनें यूज़ कर रहे हो, 8 मशीनों में से मान लो एक आपकी ख़राब होगी तो बची हुई 2 मशीनों में से आप कोई भी एक मशीन उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है, नेट इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर होती है, क्योंकि अब जो मशीन ख़राब है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है उसके ऊपर तो पैसा लगाने का बार बार खर्च करने का फ़ायदा नहीं है। तो नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि नई मशीन खरीदो, नई मशीन खरीदने से क्या होगा, नई मशीन खरीद से आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसमें नए लोगों को काम मिलेगा, उसको जो सीखने वाला बंदा है उसको ट्रेनिंग मिलेगी, इससे लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसको नई मशीनों के ऊपर काम करना आएगा, नई टेक्निक्स पता लगेंगी, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, है ना। तो नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स एंड इनहेंस प्रोडक्शन, ये कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाती है, जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाती है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर की एफिशिएंसी में जो है इंक्रीमेंट होता है, और एक्सेलरेटेड जीडीपी, और हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उतनी हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। अब देखो आगे है कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन, जो कैपिटल गुड्स हैं जब उनको नेट एडिशन के तौर पे यूज़ किया जाता है तो उसको नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेट यानी कि जब हमने बिल्कुल नई मशीनरी यूज़ करी है, हमने पुरानी मशीनरी को ठीक नहीं करवाया, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट हो गई। समझ में आई बात। अब देखो इसका फॉर्मूला है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने एक नया टीवी खरीदा 5000 का, उसके ऊपर जो मैंने ठीक कराने के लिए पैसा लगाया, जब वो दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकल जाती है। अब ग्रोस नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, जो मैंने मान लो 5000 का टीवी खरीदा, उसमें से मैंने 5600 रुपये का, मैं बोल रही हूँ टोटल टीवी पड़ा, उसमें से मैंने 600 रुपये क्या करें अपनी तरफ से लगाए हैं, तो मेरा प्योर टीवी कितने का हुआ, 5000 का हुआ ना। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, समझ में आई है, मैं यही एग्जांपल यहाँ पे उठा रही हूँ। तो नेट इन्वेस्टमेंट अगर आप निकालना है तो आपने फिलहाल याद रखना है कि डेप्रिसिएशन को पंजाबी में घिसावट बोला जाता है। घिसावट यानी कि जो मशीनरी का कोई स्पेयर पार्ट घिस चुका है उसको चेंज करवाने के लिए हम जो खर्च करते हैं उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। समझ में आई बात। और डेप्रिसिएशन तो अगर आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो, वो उसके स्पेयर पार्ट तो ख़त्म होंगे ही ना, तो कभी तो होंगे ही ना, तो उसको आप या तो चेंज करवाओगे या ठीक करवा लोगे या फिर उसको मशीन को ही बदल दोगे, है ना। तो नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन यानी कि मशीनरी के ऊपर किया जाने वाला खर्च एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता, ग्रोस में ऐड होता है। क्योंकि जब मशीनरी ही, नेट का मतलब है मशीनरी नई ले रहे हो, नई लेने का मतलब है उसके ऊपर खर्च करने की आपको क्या ज़रूरत है। ग्रोस का भी नहीं कि आप पुरानी मशीनरी को ठीक करवा रहे हो, तो भी उसमें घिसावट का खर्चा ऐड होगा ना। अब देखो नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। अब देखो इट इंक्लूड एज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट, इसमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट में मशीनरी को नई भी खरीदा जा सकता है और जो पुरानी मशीनरी है उसको ठीक भी करवाया जा सकता है। नेट इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ नई मशीनरी के ऊपर किया जाने वाला खर्च ही ऐड होगा, पुरानी मशीनरी को ठीक करवाने वाला खर्च इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। अब देखो दूसरा आपका पॉइंट, अब देखो ग्रोस और ये नेट का पॉइंट, इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होती है कि मशीनरी जो है ख़राब हो गई, यानी कि इसमें बात सीधी सी है कि डेप्रिसिएशन ऐड होती है और इसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होती, बात सीधी सी ये है। अब देखो इट डजंट शो एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, इसमें कैपिटल जब आप मशीनरी नई ही नहीं ले रहे तो आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो नहीं, है ना। ये जो है मतलब बढ़ेगा नहीं, इसमें जो है आपका स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि आप मशीनरी नहीं ले रहे हो तो ऑब्वियसली कैपिटल का स्टॉक बढ़ेगा। समझ में बात। इसमें आप मशीनरी नहीं ले रहे, आप पुरानी मशीनरी को ठीक करवा रहे हो, इसमें आप मशीनरी नहीं ले रहे हो, तो यहाँ से तो बढ़ गया स्टॉक, यहाँ से नहीं बढ़ा। समझ में बात। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही कंसेप्ट बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।